नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, सय्यदुश शुहदा हज़रत सय्यदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु और ताजु शरिया बदरु तरीक़ा हज़रत अक़दस अश-शेख़ अश-शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए इस तक़रीब सईद का इनेकाद है। हज़रत मौलाना मोहम्मद शुएब साहब ने खूबसूरत एहतमाम किया है। मैं और आप आए हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब को दीन के साथ इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रियाकारी से, बनावट से, ज़ाती मुफादात से अल्लाह महफूज फ़रमाए। आली मर्तबत आली जनाब हज़रत अल्लामा पीर हामिद सरफराज साहिब क़िबला का हुक्म मुझे हुआ तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपने चूँकि इरशाद फरमाया है तो मुझे यहाँ हाज़िर होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन मोहब्बतों को सलामत फ़रमाए और हज़रत की खिदमत को कबूल फ़रमाए। वक्त चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि जब किसी चीज़ का तजस्सुस बढ़ जाता है तो फिर लोग किसी तमहीद का इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। तो मैं बग़ैर किसी देर के मैंने बड़ा मुख्तसर सा खुतबा पढ़ा है। चंद एक बातें बड़ी जल्दी से, बल्कि कोशिश करूँगा कि एक ही आंसू में कह जाऊँगा मैं दिल। तूफ़ान बेजा लाने से भी यह चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। दोस्तों याद रखना, इंसान अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का असर कबूल करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप हैं जो उसको यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, मुसलमान हो तो मुसलमान बना देते हैं। इंसान दूसरों का असर कबूल करता है। हमारी अब तरजीहात आहिस्ता आहिस्ता बदलती जा रही हैं। मेरे नौजवानों का आइडियल अक्सर वो आदमी होता है जो बहुत बड़ी गाड़ी में और गाड़ी के अंदर भी काली ऐनक लगा के बैठा होता है। वो आदमी आइडियल होता है जिसके साथ लोग सेल्फियाँ ले रहे होते हैं। उसको लोग आइडियल समझते हैं जिसके पोस्टर छपते हैं। हमारे बुज़ुर्गों का तरीका ये था कि वो अल्लाह के किसी नेक बंदे के साथ मोहब्बत करते, प्यार करते, उसको आइडियल बना लेते। फिर वो चूँकि जांच पटक के आते थे, उन्हें पता होता था सुन्नत शरीयत का पाबंद है, अकीदे का ठीक है, फिर वो आंखें बंद करके उसके पीछे लगे रहते थे। बहुत ज़्यादा तोहमात से, बहुत ज़्यादा परेशानियों से और बहुत ज़्यादा वसवसों से वो बचे रहते थे। हमारे ज़माने में तहकीक के नाम पर बहुत सारी तकरीब होती है। लोगों के बीच अवामुन्नास में कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया की वजह से अब गर्दिश करती हैं जो शक पैदा करती हैं। तो लोग ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि महसूस होता है कि इस शख्स का इस सवाल से कोई ताल्लुक़ बनता नहीं था। तो शुकूक की दुनिया तेज़ी से जन्म ले रही है। जब इंसान का यकीन कामिल नहीं होता तो अमल मजबूत नहीं होता। कुरान मजीद ने हमें हुक्म दे दिया, फरमाया तुमने कहीं ना कहीं तो जाना ही है, कहीं ना कहीं तो बैठना ही है। तो ऐ ईमान वालों, इस तरह करना, उन लोगों के साथ बैठना जो सच्चे हो, सच्चे लोगों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। उलमा हों, मशाइख हों, सूफिया हों, इल्म दानिश वाले लोग हों, उनके पास दो तरह से लोग जाते हैं। एक लोग उनका इल्म देखने जाते हैं और एक चाहते हैं कोई ऐसा नुक्ता मुझे मिल जाए कि मैं वापस आके सारे जाहिलों पे रोब जमाऊं।
और एक वो लोग होते हैं जो सिर्फ इस नीयत से जाते हैं कि मुझे अपनी इस्लाह के लिए कोई चीज़ मिल जाए। इन दोनों लोगों में फ़र्क है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया, ये हदीस याद कर लें, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि जुहला पे रोब जमाएगा और उलमा से बहस करेगा, फरमाया अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। प्यार करें अल्लाह वालों से, प्यार करें। मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ कि 11वीं क्यों पका रहे हो, पूछ लेता हूँ। मैं महफिलें कराने वालों से कई दफ़ा ये पूछता हूँ कि सवाब की नीयत भी है कि नहीं, कि सिर्फ पोस्टर पे फ़ोटो आने की नीयत है, या इस बात की नीयत है कि बाद में लोग मुझे कहेंगे बड़ी मुबारक हो, जलसा बड़ा कामयाब हुआ है। नीयत क्या है, इरादा क्या है, पहले अपने आप से सवाल तो करें। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, तो आप एक दिन फरमाने लगे कि मैं जब कभी वाज करने के लिए मिंबर पे जाता हूँ तो मैं एक कदम रुक जाता हूँ और अपने आप से पूछता हूँ कि तेरी इस वक्त नीयत क्या है। तो खतीब बनने के लिए और लोगों के अंदर अपने आप को जतलाने के लिए तो नहीं बात कर रहा, जुमले इसलिए तराश तराश के तो नहीं लाएगा कि लोग तेरी वाह वाह करेंगे। आज हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम उर्स मना रहे हैं। हमें सोच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए और ये नीयत बना लेनी चाहिए कि जब हम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का प्यार से नाम लेंगे ना, तो मदीने वाले महबूब हमसे बड़ा ही राज़ी होंगे। ये समझ लें। इस नीयत और इस इरादे के साथ जब आप आएंगे, बैठेंगे, तो फिर तो कोई आदमी भी तकरीर करने वाला हो, हम तो हैं हज़रत अमीर हमज़ा की मोहब्बत में, हम तो हैं हुज़ूर ताजुल शरिया की मोहब्बत में। इस बात को समझ लें। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत फरमाई है। मेरे नबी करीम ने उनसे प्यार किया है। अब प्यार के रिश्तों का क्या बताया जाए, आपको क्या बताया जाए। अम्मा को कोई कह भी देना कि चलो अम्मा ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने तेरे बेटे को ड्रिप लगा दी है, वो कहता है ठीक हो जाएगा, तू सो जा, सो जाती है अम्मा। वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बता के गया उसको, तू सो जा चुप करके, ये ठीक हो जाएगा, तयशुदा बात है, कोई खतरे वाली बात नहीं। क्यों नहीं सोती? उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा। मेरे भाई बात सुने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं मुझे एक बीबी से दिलचस्पी हो गई थी। तवज्जो है मेरी बात पर? कहते हैं सर्दियों की ठंडी रात थी, तो मैंने उसके महल्ले में जाके शाह की नमाज पढ़ी। कारी साहब ने कुछ आयात ज़्यादा पढ़ दी तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैंने उसकी तरफ जाना था। समझाने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ। कहते हैं नमाज पढ़ के मैं उसके घर गया और सारी रात उसके घर के चक्कर लगाता रहा। वो 2 लम्हों के लिए छत पे आया करती थी, आज वो ना आई। सहरी का वक्त हो गया। नौजवान बुजुर्ग मेरी बात पर तवज्जो करें। कहते हैं वो सहरी तक ना आई, न तो मुझे थकावट हुई थी, न मुझे उस पर गुस्सा आया था, और न मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ था। चूँकि मुझे प्यार था तो मैं बार बार दिल में कह रहा था बेचारी मजबूर होगी, किसी तकलीफ़ में होगी। कहते हैं सहरी के वक्त छत पे आई और कहने लगी घर में मेहमान ज़्यादा हैं, ऊपर नहीं आ सकती। कहते हैं ये कह के वो चली गई, मुझे फिर भी कोई गुस्सा ना आया। सारी रात, सर्दियों की लंबी रात में खड़ा रहा। फरमाते हैं जब मैं दोबारा मस्जिद के करीब आया तो फजर की अजान हो रही थी, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अब्दुल्ला अगर एक बीबी की मोहब्बत में सारी रात खड़ा रहा जा सकता है ना, तो मदीने वाले महबूब की मोहब्बत में भी खड़ा रहा जा सकता है। फिर बदर उहद में जाने देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये याद, हमारा मसला पता क्या है, प्यार हो तो जाए भाई, प्यार हो जाए तो सफ़र आसान हो जाता है, प्यार हो जाए तो मुश्किलात आसान लगती हैं, मसला ही कोई नहीं। देखे ना 2 किस्म के लोग होते हैं। एक नात खां ने आपसे तय किया है मैंने 40,000 रुपया लेना है, और वो उनकी गलती नहीं है, वो आप लोगों की गलती है। हम लोग कुछ चीज़ों की मार्केट बनाते हैं तो फिर उनकी बन जाती है।
जिन चीज़ों को ख़रीदे कोई ना, वो बिकना भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम पहले मार्केट बनाते हैं फिर शिकवा करते हैं। ये मिजाज हमने बनाया है, ना बनाए तो ख़त्म हो जाए। एक बंदा वो है जो घर से चला है, आपने उसको कहा फैसलाबाद आना है, तो फैसलाबाद के चौक में आके वो अड़ गया, कहता है 40,000 तो यहाँ तक तय हुआ था, अब आप तो 9 किलोमीटर आगे ले जा रहे हैं, तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। पता है ना आपको, बेशक स्टेज पे वो यही कहता है तेरा खावा ते तेरे गीत गावा यार से, स्टेज पे यही कह रहा है। तो अगर वो चला मिशन के लिए, उसे शौक है कि मैं गली गली अपने महबूब के तराने गाऊं। मुझे एक दफ़ा एक साहब कहने लगे, मैंने किसी दानश्वर की बात सुनी थी, मेरे जहन में थी, कहने लगे हज़ारों के मजमे से तकरीरें करते हो, गली गली फिरते हो, लोग तो ठीक होते नहीं, वो आपकी सुनते हैं फिर उसकी भी सुनते हैं फिर उसकी भी सुनते हैं, ठीक तो होते नहीं। तो मैंने कहा कि यार मुझे इस बात से गरज नहीं है कि लोग बात सुनते हैं कि नहीं, मैं तो अपने ईमान के गवाह पक्के कर रहा हूँ, तो गवाह पक्के कर रहा हूँ। कितने लोग गवाही देंगे कि मैंने मुस्तफ़ा करीम की बात की थी, ख़त्म हो गई। हमें मतलब कोई ये दिल तो अल्लाह के कब्ज़े में है, वो जिधर चाहता है फेर देता है। जो बात आपसे अर्ज़ करनी है वो ये है कि हज़रत अमीर हमज़ा से मोहब्बत करें, प्यार करें, जहन बनाएं, शौक़ पैदा करें। आज हज़रत अमीर हमज़ा का उर्स मना रहे हैं, तो जो आदमी मदीना शरीफ जाए वो नियत करे कि मैंने शोहदाए उहद के मज़ारों पर जाना है। देखें मेरे रसूल करीम से उनकी मोहब्बत कैसी थी। अबू जाल ने डंडा मारा हुजूर के सर अक़दस पर। हम तो फूल खा के भी परेशान ही रहते हैं ना दीन के मामले में। डंडा मारा तो हुजूर का सर अक़दस फट गया। लौंडी देख रही थी, उसने हज़रत अमीर हमज़ा को भी दूध पिलाया था और मेरे महबूब करीम को भी। हज़रत अमीर हमज़ा शिकार करके आ रहे थे, तवज्जो करना मेरी बात पे, शिकार करके आ रहे थे। बड़ा मुख्तसर करके बात अर्ज़ कर रहा हूँ। उसने जब देखा ना, तो हज़रत अमीर हमज़ा की तरफ देख के ना, तो ख़वातीन का एक मिजाज होता है, अगर वो किसी जगह कोई भूचाल पैदा करना चाहें तो वो कामयाब हो जाती हैं। बात जो रो के करनी हुई, आपको पता है वो कामयाबी हो जाती है, और ये मुस्बत करना चाहे माहौल को तो फिर भी कामयाबी हो जाती है। तो वो रो पड़ी पहले तो हज़रत अमीर हमज़ा को देख के, और फिर कहने लगी, बड़ा सख्त जुमला कहा, कहने लगी अबू जाल ने आज बड़ा मारा है, हुजूर के सर अक़दस को फोड़ डाला। मुझे पता है वो क्यों मारता है, उसे पता है ना कि ना वालिद हैं मना करने वाले और ना दादा मौजूद हैं। ये भतीजे और भतीजियाँ प्यारे लगते हैं बड़े, अपने वालिद के पोते होते हैं ना, लेकिन वो बंदा अपने बाल बच्चों के सामने क्या बैठता है ना, भाई अच्छा नहीं, तो फिर कई दफ़ा तारीफ़ कर पाता नहीं, वरना भतीजे प्यारे लगते हैं, ये होते हैं प्यारे, इसमें शक कोई नहीं। वो क्या बैठता है ना बंदा अपनी बीवी के सामने कि भाई ने बड़े जुल्म किए हैं जायदाद के मामले में, फिर कई दफ़ा भाई को मुश्किल आ जाए तो फिर बंदा बहाने करता फिरता, मैं उन्हें तो ठेका तो नहीं लिया, 50,000 देंगा, ये बाद नहीं दिता जाता मेरे को। हालांकि अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि देने हैं, लेकिन वो क्या बैठता है, तो अब क्या करे। तवज्जो करना, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बात सुनी तो शिकार वहीं फेंका, डंडा पकड़ा और सीधे गए हरम के अंदर। हरम मक्का के पास अबू जाल सरदारों के बीच बैठा था, जानता वो भी था कि ये जो आ रहा है ये शेर है, ये शेर है। जब हज़रत अमीर हमज़ा पहुँचे तो एक ज़ोर से डंडा उसके सर पे मारा, और मैं तू क्या समझता है कि वो लावारस हैं, मेरी जुर्रत कैसे हुई, हाथ तो उठा के देख। इसी तड़प के साथ फिर गए सैयदा खतीजतुल कुबरा के घर में। उम्मुल मोमिनीन मरहम पट्टी कर रही थी। काजी सलमान मंसूर पूरी कहते हैं हुजूर के सर अक़दस पे मरहम पट्टी हो रही थी। जब हज़रत अमीर हमज़ा पहुँचे ना, तो हुजूर पहले नहीं रोए। अब किसी गैर के सामने बंदा रोए भी क्या, रोना भी तो तब ही आता है ना कोई अपना मिले। हाँ, दिल करदा है मेरे या सजना अज दर्द पुराने फोला, अपना मिले तो तभी रोने का मज़ा आता है ना, गैरों को दुख भी कैसे सुनाए जाएं। मेरे महबूब का चेहरा देखा, हज़रत अमीर हमज़ा का चेहरा देखा तो महबूब करीम रो पड़े, चचा के कंधे पे सर रखा। बड़े दलेर थे अमीर हमज़ा, लेकिन कहते हैं ये भी अजीब रिश्ता था, आज मैं भी रो पड़ा। और मैंने आंसू पूंछ के कहा, आंसू पूंछ के, एक बारी मेरियां अखियां चों उन्होंने अथरू पूंजे सन, उन चस्का पै गया रोने दा, हर वेले आहोजारी दा। कहते हैं रो पड़े। हज़रत अमीर हमज़ा कहने लगे भतीजे गम ना करना, मैं बदला ले आया हूँ, खुश हो जा,
मेरे हबीब ने उसी वक्त सर अक़दस पीछे किया, कहा चाचा मैं अबू जहल का सर फोड़ने से तो खुश नहीं होता, आप कैसे खुश होते हैं? तो हुजूर फरमाने लगे आप कलमा पढ़ जाए मैं खुश हो जाऊंगा। देखिए हज़रत अमीर हमज़ा ने कलमा पढ़ा हुजूर की खुशी के लिए, फिर हज़रत अमीर हमज़ा बदर में गए नबी पाक की खुशी के लिए, फिर ओहद में गए तो हुजूर की, हज़रत अमीर हमज़ा ओहद में शहीद हो गए, उनके बच्चे बाद में गवर्नर बने, वजारतें मिली। यहाँ तो लोग सियासी जमातों के लोग कुर्बानियाँ गिनवाते हैं, हम भी गिनवाते हैं कई दफ़ा, कोई बाद में कुछ चीज़ मिली, लेकिन जो एजाज़ हज़रत अमीर हमज़ा के हिस्से में आया, हर साल मेरे हबीब उनकी कब्र अनवर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। हर साल मियाँ साहब ने कहा था बाद मरन दे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा, ते कब्र दे विचों हड्डियाँ उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो भाई सारी दुनिया गुंबद खजरा पे, और गुंबद खजरा वाले महबूब का रंग देखो हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पे, और हुजूर हमेशा जाते, फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर जाते, फिर हज़रत उमर फ़ारूक जाते, फिर हज़रत उस्मान गनी जाते। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो शोहदाए ओहद को एक दफ़ा कहेगा अस्सलामु अलैकुम, ये क़यामत तक उसे जवाब ही देते रहेंगे। जब जाएं वहाँ ज़रूर जाएं, कोशिश करें तो पैदल जाएं, हो सके तो रात को जाएं, मज़ारात ओहद पे हाज़िरी दें और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझ के जाएं। वक्त क्योंकि इशा का हो रहा है और हुजूर ताजु शरिया बदरु तरीका शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब फ़ज़ल व कमाल कासिम जूद व नवाल सैयदी सनदी मुर्शदी मुरब्बी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह। मेरे हज़रत साहब शेख ही नहीं, मेरा कुल ख़जाना ही मेरे हज़रत साहब है। तो मैं एक सिरे से बात शुरू करूँगा तो बड़ी लंबी भी कर लूँ तो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हसब भी बहुत ऊंचा होता है, नसब भी बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उनका अपना कद काठ भी बहुत ही ऊंचा होता है। जब इकबाल के बेटे ने इकबाल से कहा था ना कि तेरा नाम लेके मैं किसी से कर्जा ले लूँ, तो इकबाल ने कहा था दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह व शाम पैदा कर। आपके परदादा भी बड़े ऊंचे थे, दादा भी बड़े ऊंचे थे, वालिद भी बड़े ऊंचे थे। आजकल ना मशाइख और उलमा के बच्चे सब के नहीं, बड़े बड़े नेक बच्चे भी हैं उलमा और मशाइख, बड़े बड़े कीमती भी हैं। ये हम जब बात करते हैं तो हम एक ही लाठी से सबको हाँकते हैं, बड़े बड़े अच्छे, लेकिन मशाइख के बच्चे अक्सर इल्म लदुन्नी वाले हैं। वो कहते हैं फैज़ ही बड़ा है घर में। हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फट्टी पे बैठ के इल्म पढ़ा है बाकायदा। घर में अपना मदरसा था, अपने वालिद पढ़ाने वाले थे, और जब तालीम मुकम्मल हो गई तो फरमाया अब आप मिस्र जाएं 3 साल के लिए। बड़ा मुश्किल है अब तो, अल्लाहु अकबर, मजबूरन परदेश जो लोग जाते हैं ना, मजबूरन, उनको कभी पूछो कि वालिद या वालदा पीछे बीमार हो जाएं तो वहाँ रातें कैसे गुजरती हैं। हज़रत ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में तालीम हासिल कर रहे थे और वालिद गिरामी बीमार हो गए, और यहाँ से ख़त गया कि शदीद अलील हैं, और उनका कहना यह है कि मैं गुरूब हो रहा हूँ पर मेरा अख्तर रज़ा तो तलू हो रहा है ना। उनका फरमाना ये है, हज़रत का इंतकाल हो गया वालिद गिरामी का, कहाँ से वो तालिब इल्म लाएंगे जो खांसी पे छुट्टी लेके चले जाते हैं, जो नानी अम्मा को 3-4 दफ़ा मारते हैं और 3-4 दफ़ा कुल खानी कराते हैं नानी अम्मा की, इतनी छुट्टियाँ लेते हैं। हज़रत के वालिद इंतकाल कर गए, पर आपको हुक्म था कि तालीम छोड़ के नहीं आना। क्या घर में सनद नहीं मिलती थी, दस्तखत नहीं मिलते थे, इजाज़त व खिलाफत नहीं मिलती थी, नाम ऐसे ही बन जाते हैं। हम लोग तो ढूंढते फिरते हैं कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके सहारे हमारा कद ऊंचा हो जाए। हज़रत ताजु शरिया के वालिद विसाल कर गए, पर आप दारुल उलूम में रहे, तालीम मुकम्मल करके आए। फिर मुकम्मल करके बहुत बड़े दादा के पोते थे, बड़ा कुछ था घर में, लेकिन उनकी ज़िंदगी मुसलसल सफ़र में गुजरी, जद्दोजहद में गुजरी। मैं कहा करता हूँ उन्होंने लड़ते हुए वक्त गुजारा, मैदान में रहे। इंडिया की गवर्नमेंट हिंदू, उसके खिलाफ फतवे जारी करना,
और दीन की बात करना और फिर उस पर डट जाना और कोई प्रेशर कबूल ना करना और खड़े रहना। और भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के घर में हाजिर हुआ हूँ। वहाँ हम तो यहाँ कहते हैं, मैं वो यूरोप में था तो मुझे एक साहब वहाँ कहने लगे कि यहाँ जी काफिरों के मुल्क में दीन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, दाएं बाएं सारे काफिर हैं। तो मैंने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दाएं बाएं सारे मोमिन ही थे, मौला अली के दाएं बाएं सारे मोमिन थे। कैसे कैसे बहाने हमने तलाश ली। हिंदुओं के बीच रह के एलानिया दीन की बात करना, एलानिया, और डट के बात करना और सही उसलूब बयान करना दीन का। उनका इल्मी कद काट क्या था वो उलमा बयान करेंगे, वो फ़कीह कितने थे, उनकी किताबें फतावाजात मौजूद हैं। मैंने उन्हें बहुत बड़ा इंसान देखा है, बहुत बड़ा इंसान। इंसानों की भीड़ में इंसान तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। हज़रत राबिया बसरिया, एक दरवेशों की बात है, बीबी साहब एक दिन गुजर रही थी तो थोड़ा सा ना कपड़ा एक कोने से फट गया। तो एक दो लोगों ने कहा कि अम्मा ये कपड़ा बाजू से फटा हुआ है। कहने लगी खैर है, एक कोने से फटा है ना, कोई अर्ज नहीं। तो सामने से एक दरवेश बुजुर्ग आ रहे थे, हज़रत सुफियान सौरी। उनको देख के ना तो बीबी साहबा ना तंदूर के पीछे छुपने लगी, गर्म आग के पीछे छुपने लगी। तो अब वो गर्म जगह थी, मौसम भी गर्मी का था। एक आदमी ने पकड़ के कहा अम्मा क्या है? कहने लगी थोड़ा सा कपड़ा फटा था तो सामने से मर्द आ रहा था, सामने से मर्द आ रहा था। तो कहा अम्मा ये जो सारे घूम रहे हैं। फरमाने लगी मैंने जो कहना था कह दिया है, मैंने जो कहना था वो कह दिया, बात ख़त्म हो गई। हज़रत ताजुश शरिया बहुत बड़े। एक दिन मैं खुद गवाह हूँ इस वाक़े का। मैंने अर्ज़ किया था बस एक दो बात करने लगा हूँ, बात समेटने लगा हूँ। एक ना सादा सा आदमी आ गया आपकी बैठक में, हज़रत ना फतावाजात की इस्लाह फरमा रहे थे, सादा सा बंदा। उसने कहा जी मैं मुरीद हूँ, मैंने बात करनी है। फरमाया करो। अब वो बात छेड़ के बैठ गया, किताबें साइड पे पड़ी हैं, वही बातें जो हमारे घरों में होती हैं। बेटा बात नहीं मानता, बहू के पीछे लग गया है, कमाई सारी ससुराल को खिलाता है, यही होता है ना जी बातें। अब्बा की और अम्मा की शिकायतें यही होती हैं। वो सारी बातें, मैं परेशान रहता हूँ, मुझे तकलीफ़ है। हज़रत सुनते रहे और बूढ़ा आदमी था, जवाब देते तो कभी कभी हमें यूँ भी लगता कि वो बहस भी करता है। कुछ बूढ़े ना नहीं ना, हर आदमी को आदाब भी नहीं ना आते, तो किसी बात पे तकरार भी करता। अब उसने काफ़ी सारा टाइम ले लिया। अक्लमंद लोगों की अपनी मिसालें होती हैं, उलमा के अपने मंतकी फ़लसफ़ी दलाइल भी होते हैं। हज़रत ने उसको तावीज़ भी दिया, उसकी तशफ़ी भी की, तसल्ली भी की, सवालात के जवाबात भी दिए। जब उठ के गया ना तो एक मौलाना, एक मुफ्ती साहब अर्ज़ करने लगे हुज़ूर ये आप बाबा मेरे ज़िम्मे लगा देते, आपको इल्मी काम कर लेते। तो हज़रत का अंदाज़ निराला। मुफ्ती साहब को करीब बुलाया और उनके ना कमर पे थपकी दी। फरमाने लगे वो मेरा मुरीद था, उसने मुझी से मुतमईन होना था। अगर मैं बात ना सुनता तो दुख ही रहता, उसके दिल में ख्याल आता कि मेरी तो उन्होंने सुनी कोई नहीं। फरमाया मैंने उनकी बात सुनी है। आप फरमाया करते कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सारा दिन तावीज़ लिखते थे। वो बहुत सारा इल्मी काम करते, बहुत कुछ करते, लेकिन वो तावीज़ क्यों लिखते थे? इसलिए कि जो तावीज़ लेने आता था वो सारे दुखड़े सुना के जाता था, वो सारी दास्तानें सुनाता, वो मुतमईन अपने आप को कर लेता। हज़रत उसको तसल्ली भी देते, शरी मसले भी बताते, तावीज़ भी देते। और कई दफ़ा फरमाते असर तब होगा जब 5 नमाज़ें पढ़ोगे। औरत को कहते इसका असर तब होगा जब तुम पर्दा करोगी। तबलीग भी होती रहती, वाज़ व नसीहत भी होता रहता। और फिर हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कमाल था, ये एज़ाज़ था। हज़रत मौलाना मंसूर साहब हैं एक, उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि हज़रत साहब की जब तक सेहत मुबारक इजाज़त देती रही ना, बड़े कद काठ था आपका, बड़ा मकाम था। हमारी तारीफ़ें होती हैं ना, अभी मौलाना शोएब साहब ने बड़ा कुछ कह दिया, मैं उसमें से अपना आप तलाश कर रहा था कि हम वहाँ कहाँ करके हैं। तो मन आनम के मन दानम, जो हम हैं वो हमें पता तो है ही ना जी। तो बहुत बड़ा कद काठ था, बड़े नारे थे और दुनिया टूट आती थी जिधर हज़रत जाया करते थे। बल्कि एक मज़ेदार बात याद आ रही है, अगर कहे तो सुना दूँ आपको। एक मौके पे ना हज़रत साहब का जलसा था, एक जगह आप तशरीफ़ ले गए, मध्य प्रदेश का गालबन वो एरिया था। तो वहाँ एक मजज़ूब बुज़ुर्ग रहा करते थे, उनका इंतकाल हो गया।
हजरत का जिस दिन जलसा था उसी दिन लोग उनको बड़ा उनसे प्यार करते थे। बाबा जी जो कहते थे हो जाता था। असली वाले मजजूब थे, आजकल वाले मजजूब नहीं। नोटों का सारा पता है, नमाज की दफ़ा मजजूब हो जाता है, ये वाला मजजूब नहीं, असल मजजूब। अब वो वहाँ के लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि इनके अकीदतमंद बहुत ज़्यादा हैं, तो हज़रत का रात जलसा ना मुतासिर हो तो दिन में ही बाबा जी को ना गुस्ल कफन दे के ना तदफीन कर दी जाए। प्रोग्राम बन गया, लेकिन जैसे ही बुज़ुर्गों के करीब गए ना तो उनका तो सारा जिस्म अकड़ गया, गठड़ी की तरह हो गया। टांगे पीछे मुड़ गई, हाथ मुड़ गए और बाबा जी गठड़ी की मानी। अब आपको पता है हमारे यहाँ लोग बड़ी जल्दी फतवे भी देने लगते हैं। एक कामिल होते तो इस तरह होता, फलां होता, बड़ा। अब उलमा के दरमियान मामला है गुस्ल कैसे दें, कफन कैसे पहनाएं। ये बात करते करते ना शाम हो गई। तय ये पाया कि हजरत साहब आ रहे हैं, हुजूर ताजुशरिया, हुजूर ताजुशरिया तशरीफ ला रहे हैं। वो आते हैं तो हजरत से अर्ज़ करते हैं कि अभी शरी मसला भी बता दें और बताएं करना क्या है। हजरत को जब आप पहुंचे जहां आपको ठहरना था तो लोगों ने बताया, तो आपने फरमाया वुज़ू कराओ, वहीं चलते हैं और बाबे के पास खड़े होकर मसला बताते हैं। अल्लाह करे आपकी तवज्जो हो मेरी बात पर। मेरे शेख की बात है ना तो मुझे लुत्फ़ आने लग गया। तो कहा वहीं चलते हैं, वहीं चल के मसला बताते हैं। बाबा जी के सराहने हजरत आके खड़े हुए। लोग कहते हैं कि सुबह से कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर भी, तबीब भी, उलमा भी, लेकिन वजूद सीधा नहीं हो रहा था। हजरत ने ना बाबा जी का कान थामा और जाने कान में क्या कहा कि बिल्कुल सीधे होकर लेट गए। बुल्ले शाह आसान नहीं हो मरना, ये तो मर गया ही कोई होर। और इकबाल कहते हैं मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये है शाम ज़िंदगी फिर सुबह दवाम ज़िंदगी। बाबा जी सीधे होकर लेट गए। हजरत ने निगरानी में गुस्ल कराया, कफन दिया गया, कब्र पहले तैयार थी, हजरत ने जनाजा पढ़ाया, दफन कर दिया। बाकी लोग तो चले गए तो उलमा गिर्द खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर हमें भी तो बताएं ना, ये मुअम्मा खोले ना। फरमाया यारो वो आजकल का पीर होता तो वो तो फटाफट फेसबुक पे करामत देता कंपनी की मशहूरी के लिए। जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राजे हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं। तो कहा हजरत जी राज से पर्दा तो उठाए ना, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है। फरमाया कुछ भी नहीं यार, हो गई बात। क्या नहीं बताएं। तो हजरत चार मौत पर उलमा को कोने में ले गए, कहने लगे असल में ना ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा हर पर्दा खोले। कुछ पर बतौर मुफ्ती किसी चीज़ का गलबा होता है, उस पर बतौर दरवेश गलबा होता है, लेकिन कई दफ़ा अल्लाह ताला एक कोज़े में बहुत सारी चीज़ें बंद फरमा देता है। कहा हुजूर बात क्या थी। फरमाया कुछ भी नहीं। उनको भी पता चल गया था कि मैं आ रहा हूँ, तो वो सिमट गए थे। फरमाया हुआ कुछ भी नहीं, बस मैंने उनके कान में कहा है कि अख्तर रजा आ गया है, जनाजा पढ़ा के ही जाएगा। तो वो सीधे हो गए हैं, वो तैयार हो गए हैं। मेरे बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल था। जो बात करने लगा हूँ वो करके ख़त्म करता हूँ। उलमा कहते हैं कि जब तक सेहत मुबारक इजाज़त देती रही, बहुत बड़ा नाम था, बड़े ख़ानदान से थे। जब भी किसी जलसे में आते थे कुर्सी पे नहीं बैठते थे, फरमाते थे उलमा के बीच बैठूंगा, जब तकरीर की बारी आएगी तो फिर उठूंगा। याद रखें इंसान में तकब्बुर उस वक़्त नहीं आता जब कोई उसे कुर्सी पेश करता है, तकब्बुर उस वक़्त आता है जब उसका नफ्स कुर्सी मांगता है, जब वो खुद कहता है मैं जाना जाऊं पहचाना जाऊं। लोगों का इज्जत देना और है, और इंसान का हर वक्त ये मुतालबा करना और अपने आप को ख़राब करना, इसका माना और है। एक बात शुरू में ये अर्ज़ की थी कि अल्लाह वालों से मोहब्बत का रिश्ता बनाएं, जहन बनाएं कि हमें उनसे मोहब्बत है। दूसरी बात ये अर्ज़ की कि हज़रत अमीर हमज़ा ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की रिज़ा के लिए कलमा पढ़ा, फिर रिज़ा में ज़िंदगी गुजार दी। हुज़ूर ताजुशरिया की बात ये अर्ज़ की कि हज़रत ने इल्म पढ़ा, बड़े कद काट के ख़ानदान के होने के बावजूद अपने आप को मेहनत करके मुशक्क़त करके उस स्टेटस तक ले जाने की कोशिश की। और दूसरी बात ये कि इल्म था लेकिन उस इल्म को दिमाग पर सवार नहीं होने दिया, उसका बुखार नहीं चढ़ने दिया, आजिज़ी को कायम रखा, अमल को कायम रखा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब ये एज़ाज़ इंसान के पास आता है तो फिर अल्लाह उसे करामत की बरकत भी अता फरमाता, फिर अल्लाह ने उन्हें एज़ाज़ भी दिया। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है,
ये जितने हमारे जलसे हैं ना, ये सारे अल्लाह रसूल के नाम के हैं। ये शख्सियात के नहीं, हम शख्सियात के नहीं, नज़रियात के कायल हैं। शख्सियात हमें नज़रियात देती हैं, पर हम कायल नज़रियात के हैं। ये जलसा हज़रत अमीर हमज़ा का है, हुज़ूर ताजुल शरिया का है, मोहम्मद अजमल रज़ा का नहीं है। तो आप लोग तशरीफ़ रखेंगे, क्योंकि मैंने जाना था सांगला, इल्म मेरा वादा था, और हज़रत हमारे मुस्तनद तरीन ख़तीब हैं, बेहतरीन, वो खिताब फरमाएँगे। आप तशरीफ़ रखेंगे, प्रोग्राम को सुनेंगे। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि चूँकि वादा था, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अगर मुझे जाना ना होता तो मैं हज़रत का खिताब सुनता और मैं यहाँ मौजूद रहता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी जी, मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगा, मैं दुआ करूँगा। मैं मुसाफिर हूँ, मुझे एक ये भी शरफ़ हासिल है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। दुआओं के लिए आपका पैगाम पहुँच गया है, वो मैं इंशाल्लाह करूँगा। आप मेरे लिए कीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। अपनी जगह पे रखें। मुलाकात हो गई आपसे। अस्सलामु अलैकुम।